अगर आपको लगता है बेस्ट सिक्योरिटी कैमरा वो है जिसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, जिसका मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो शायद आज के टाइम में ये बात इतनी सच नहीं है। तो हे दोस्तों, आप लोग देखें V4 वीडियोस और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं क्यूबो स्मार्ट कैम 360 प्रो को CP+ के CP-E45Q से। तो मैं दोनों कैमरास की वीडियो क्वालिटी को तो टेस्ट करूंगा ही करूंगा, साथ में ये भी चेक करूंगा कि किस कैमरे का लो लाइट परफॉर्मेंस बेस्ट है, किस कैमरे में बेटर AI फीचर्स हैं, इनमें से किस कैमरे की ऐप का यूजर इंटरफेस इजी एंड यूजर फ्रेंडली है, कौन सा कैमरा बेटर डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज, बिल्ड क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी जैसे पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो क्वालिटी को लेके। तो ऑन पेपर दोनों कैमरास 4 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। अब बारी है दोनों कैमरास की वीडियो क्वालिटी को एक एक करके ध्यान से देखने की। तो यहाँ पे हमें दोनों कैमरास में वाइड डायनामिक रेंज का ऑप्शन मिलता है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस CP+ में ऑन ऑफ करके क्या डिफरेंस आता है, और ये देखिए ये भी आपको वीडियोस में मिलेगा। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में। जिस भी कैमरे की क्लिप होंगी उसका लोगो उसकी फुटेज में बना होगा। सनलाइट इस समय भी काफी तेज है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्यूबो की और CP+ की फुटेज में। तो इतनी सारी फुटेजेस देख के आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्यूबो की वीडियो क्वालिटी CP+ से बेटर है। इवन दोनों का नंबर ऑफ मेगापिक्सल सेम है। तो अब बारी है दोनों कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस को टेस्ट करने की। नॉर्मली क्या होता है, लो लाइट के केस में डिटेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं या फिर मिस हो जाती हैं। हमें ठीक से समझ में नहीं आता सामने कौन सी चीज़ थी, कौन सा पर्सन था, और ऐसे कैमरे का फ़ायदा ही क्या जो जिस काम के लिए लगाया गया वही सही से ना कर पाए। तो देखते हैं दोनों की वीडियो क्वालिटी लो लाइट कंडीशंस में। ये क्यूबो के फुटेज है और कमरे में एकदम अंधेरा है, जरा से भी लाइट नहीं जल रही है और आप क्वालिटी देख सकते हैं। और ये CP+ की लो लाइट फुटेज है जहाँ पे आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं कितना कम डिटेलिंग है, जबकि क्यूबो के सिक्योरिटी कैमरा में आपको लो लाइट में भी बेटर डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। तो नाइट विजन के मामले में क्यूबो की क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रही है CP+ की क्वालिटी के कंपैरिजन में। एक सैंपल ये देखिए जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये क्यूबो की वीडियो क्वालिटी है और ये है CP+ की वीडियो क्वालिटी। तो क्यूबो लो लाइट में बेस्ट इमेज इसलिए दे पा रहा है क्योंकि इसमें यूज हुआ है एडवांस इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि एक 24/7 एडिटर की तरह काम करता है। तो अब बारी दोनों कैमरास के AI फीचर्स को टेस्ट करने की। तो पहले के टाइम में होता ये था कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी कैमरा है तो हमें चोरी हो जाने के बाद पता लगता था कि चोरी हो गई है और हमारा सामान चला गया। आपके हाथ में लगता था बस फुटेज, तो सिक्योरिटी कैमरा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन आज के टाइम में सीन अलग है। अगर चोर आए हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं क्यूबो का AI पावर्ड पर्सन एंड मोशन डिटेक्शन, जहाँ पे जब चोर कमरे के अंदर जाएगा तो अगर आपने सेट किया तो सायरन भी बजेगा और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आएगा। आप चाहे तो सिर्फ नोटिफिकेशन को भी ऑन रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चोर आया, यानी अगर आपका मोबाइल ऑनलाइन है तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत जाके वीडियो देख सकते हैं कि मूवमेंट किस वजह से आपके रूम में या फिर आपके ऑफिस में हुई है, और ट्रिगर्स पे क्या एक्शन होना है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ऐप में जाके। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। समय सेट कर सकते हैं, दिन सेट कर सकते हैं। तो अब की बात CP+ का मोशन डिटेक्शन और पर्सन डिटेक्शन टेस्ट करते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन कितनी देर में आएगा। यहाँ पे चोर जा चुका है कमरे के अंदर और आप देख सकते हैं अलार्म तो बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो गया, सायरन बजने लगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो यहाँ पे हमने देखा CP+ में नोटिफिकेशन काफ़ी देर में आया, मतलब कुछ सेकंड डिले के बाद आया, लेकिन आया। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन करके बाकी के डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि क्यों अलार्म बजी थी। तो अभी मैं आपको दोनों कैमरास में मोशन ट्रैकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्यूबो में देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ कैमरा मुझे ट्रैक करके आ रहा है, काफ़ी इजीली ट्रैक कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे हमारे सामने है CP+ का मोशन ट्रैकिंग जो कि ऑन कर दिया मैंने। इसमें भी आप देखिएगा कैमरा मुझे ट्रैक करेगा बिना किसी दिक्कत के, ये कैमरा भी मुझे ट्रैक कर पा रहा है। तो हमने इनके AI फीचर्स तो देख लिए।
अब बारी है इन दोनों कैमरास के ऐप का यूज़र इंटरफेस चेक करने की कि कौन से कैमरे का ऐप ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। क्यूबो का ऐप पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते हैं ग्रोइंग इंडियन नीड्स के हिसाब से। हेलो, अभी मैंने सिर्फ ऑडियो को ही ऑन किया था, अभी मैं ऑन करता हूँ 2-वे टॉक। हेलो, कौन है? वैसे तो ये फीचर बेसिक फीचर है, सभी सिक्योरिटी कैमरास में होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ सायरन को। यहीं सामने आपको रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे मिलेगा आपको ऑन स्पॉट रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। ये वाली रिकॉर्डिंग सीधे आपकी मोबाइल गैलरी में सेव हो जाएगी और कैप्चर कर सकते हैं इमेज को, और यहाँ से आप कैमरे की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और तो और डिजिटल जूम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ये देखिए। और यहीं नहीं, नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग और अलर्ट का सेक्शन, और यहीं पे है बगल में गैलरी जहाँ पे आपने जो भी वीडियो सेव किए होंगे सब मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको मिलेगी सेटिंग जहाँ पे आपको बहुत सारे अदर ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑटोमेशन के सेक्शन को। यहाँ पे ओपन करेंगे, होम है, अवे है, स्लीप है। रूटीन सेट करिए अपने हिसाब से, जैसे कि हमने कोई ट्रिगर सेट किया, जैसे अगर कोई मोशन डिटेक्ट होती है या फिर कोई पर्सन डिटेक्ट होता है तो आप सेट करिए कि ऐसा होने पर क्या हो। तो अगर पर्सन डिटेक्ट हो तो यहाँ पे एक्शन में हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू हो जाए, ऑडियो बजने लगे, मैसेज चला जाए कैमरे में, सायरन बजने लगे, या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन आए। आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं कि ये ऑटोमेशन किस ड्यूरेशन में चलना चाहिए, पूरे समय चलना चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही ऑटोमेशन चलना चाहिए। ये देखिए वो सारे ऑटोमेशन हैं जो कि मैंने सेट किए थे और स्टार्टिंग में आपको टेस्ट करके भी दिखाए थे, जहाँ पर आप अलग अलग मोड्स के लिए अलग अलग ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि अवे पे मैंने सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन लगाया है ताकि अगर मैं जब घर के बाहर हूँ तभी मुझे नोटिफिकेशन आए मोशन डिटेक्शन या फिर पर्सन डिटेक्शन का। इजी कैम प्लस ऐप का नाम है CP प्लस के कैमरे का। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल सा ऐप है, एकदम थर्ड पार्टी ऐप जैसा। कोई भी ब्रांड ओन्ड ऐप एक्सपीरियंस अभी तक नहीं आया, न ही ऐप में कहीं पे भी CP प्लस लिखा दिख रहा है। यहाँ पर हमें इसके लगभग सारे कॉमन फीचर देखने को मिल रहे हैं। एक बार इसका सायरन बजा के देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने सायरन बंद करने की कोशिश करी तो मुझे कुछ लैग फील हुआ, यानी कि एक बार बंद करके थोड़ा वेट करना होगा। और यहाँ पे भी आपको ऊपर की तरफ बाकी की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, और यहाँ पर भी आप कैमरे के एंगल को मैनुअली चेंज कर सकते हो। लेकिन जो प्लेबैक वाला ऑप्शन है पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, आप खुद देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे चीज़ें नहीं दी गई हैं। कुल मिला के इसका ऐप इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा बेसिक है लेकिन काम चल जाता है। तो अब बात करते हैं डाटा सिक्योरिटी के बारे में। तो डाटा सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बात आती है वाईफाई डाटा की। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आपके सिक्योरिटी कैमरे का डाटा कोई बाहर देश की कंपनी गलत तरीके से इस्तेमाल करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 9 अप्रैल 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट रिलीज करी फॉर साइबर सिक्योरिटी इन CCTV कैमरास। इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी CCTV कैमरा यूज और सेल किए जाने से पहले उस कंपनी को ये इंश्योर करना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सारे बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को वो फॉलो करती है, ताकि हमारे यूजर्स का डाटा कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए और ना ही डाटा लीक हो। और इस बात को ध्यान रखते हुए क्यूबो देता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जहाँ पे क्यूबो का सर्वर इंडिया में ही लोकेटेड है। CP प्लस के बॉक्स के हिसाब से इसमें लिखा तो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड और ये कैमरा फॉलो करता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, लेकिन क्या थर्ड पार्टी ऐप बाहर से कंट्रोल नहीं हो सकता? इसी वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट इस पे कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। CP प्लस के इस कैमरे में आप 256 GB तक के मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं, जबकि क्यूबो के इस कैमरे में आप 1 TB तक के मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कैपेसिटी मिल रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है क्लाउड स्टोरेज वर्सेस मेमोरी कार्ड। तो अगर आपने एक कैमरा लिया तो आपको एक मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, और इस समय एक अच्छे 128 GB मेमोरी कार्ड की कीमत है लगभग 2500 रुपये, यानी कि एक कैमरा को यूज़ करने के लिए आपको कैमरे की कॉस्ट प्लस मेमोरी कार्ड की कॉस्ट चुकानी है। इमेजिन आपने कई सारे कैमरा ले लिए, 2 ले लिए, तो आपको खर्च करनी पड़ेंगे 5000 रुपये, तो सिर्फ मेमोरी कार्ड में प्लस कैमरे की कॉस्ट अलग। लेकिन जब बात आती है क्लाउड स्टोरेज की, तो आप 2 कैमरा यूज़ करें या फिर 3 कैमरा यूज़ करें, आपको मंथली पे करना है 99 रुपये।
मैं आपको एक बार क्यूबो के प्लान्स दिखा देता हूँ। मंथली पे जाएंगे 99 रुपये में आप 3 डिवाइसेस चला सकते हैं, 7 दिन का बैकअप रहेगा और ये रहे उससे बड़े प्लान्स। इसके अलावा आप एनुअली पे थोड़ा सेविंग्स भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको CP प्लस के क्लाउड प्लान्स दिखाता हूँ जो डेफिनेटली आपको कम पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं सभी प्लान्स में केवल और केवल 7 दिनों की रिकॉर्डिंग, जबकि प्लान्स भी क्यूबो के कंपैरिजन में महंगे हैं। अगर आप CCTV कैमरा ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे तापमान बहुत ही ज़्यादा रहता है, कंडीशन बहुत ही वर्स्ट रहती हैं, तो आपका मेमोरी कार्ड बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपके कैमरे का डाटा बिल्कुल भी लॉस ना हो, इवन मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाए या फिर उसे कोई चुरा ले जाए या फिर कोई डिवाइस अनप्लग्ड कर दे, तो इस केस में क्लाउड स्टोरेज बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कैमरे के डाटा का क्लाउड में बैकअप बन गया होगा अगर कैमरा वाईफाई से कनेक्टेड है तो, और आप उसे कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो अब थोड़ा बात करते हैं दोनों कंपनीज के इकोसिस्टम के बारे में। तो जहां तक बात आती है CP प्लस की, इसका मेन फोकस ब्रांड टू ब्रांड है। ये बिल्डिंग, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स और बड़ी कंपनियों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पे इनका पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्यूबो कंप्लीट होम सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप में ही इनके कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट डोर लॉक्स, स्मार्ट बेल्स, स्मार्ट बल्ब्स, एयर प्योरीफायर्स, डैश कैम्स और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स। अब एक बार बिल्ड क्वालिटी भी देख लेते हैं। हमारे सामने दोनों कैमरास हैं। यहाँ पे क्यूबो की क्वालिटी आप देख सकते हैं अलग ही लग रही है, इसमें एक साइन है और दिखने में भी प्रीमियम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट का यूज किया गया है। टाइप-C होता तो बेटर होता, बाकी इससे कोई कैमरे में फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ CP प्लस कैमरे की बिल्ड क्वालिटी, जो देखने में तो सही लग रहा है लेकिन प्रीमियम फील बिल्कुल भी नहीं है, एक लोकल कैमरा ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे पावर के लिए आपको टाइप-C पोर्ट मिल रहा है, जो कि क्यूबो में नहीं था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें कैमरे को सिर्फ और सिर्फ पावर ही देनी है। तो इतना सा कंपेयर करने के बाद हमें यही पता चलता है कि क्यूबो का कैमरा ना सिर्फ रिकॉर्ड करता है बल्कि हमें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे प्राइस वाइज क्यूबो थोड़ा ज्यादा है CP प्लस के कंपैरिजन में, लेकिन अगर ट्रू वैल्यू देखी जाए तो वो डिपेंड करती है फीचर, परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वीडियो क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स, स्टोरेज ऑप्शन, ऐप एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल्स सपोर्ट पर। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्यूबो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो इनमें से कोई भी कैमरा अगर आपको लेना है तो मैंने दोनों कैमरास की बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां पर जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कोई मस्त आइडिया हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट में बता देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ।